हाउ टू फिनिश योर पेपर इन 2 hours and 55 minutes। ये इस सिचुएशन का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आखिर हम अपने जीएस मेंस पेपर को टाइम पे कैसे फिनिश करें और 5 मिनट बच भी जाए ताकि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जहां पर भी हमें मिस्टेक हो वहां पे हम करेक्ट कर लें। सो फाइनली यूपीएससी की नोटिफिकेशन आई है दोस्तों, एंड दे हैव रिलीज्ड यूपीएससी मेंस 2025 का टाइम टेबल कि कब कब एग्जाम होगा। बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, बट यू स्टे इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 10 मेथड्स ताकि हम कैसे अपने पेपर को 2 घंटे या 55 मिनट में फिनिश कर सकें। ये ऐसे पेपर को छोड़ के बाकी सारे पेपर्स में ये लॉजिक अप्लाई होता है। ऑलराइट नाउ, सो ये हमारा टाइम टेबल आया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वी ऑल नो पिछले कुछ सालों से यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक, सो 22 तारीख को हमारा पहला पेपर है जो कि एस्से है और एक ही पेपर होता है उस दिन। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत एडवांटेज होता है कि वी कैन स्कोर मैक्सिमम, बिकॉज इसके बाद कोई पेपर नहीं है और यहीं पर 3 घंटे आपको बस यहीं पर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ एस्से। उसके बाद फिर 23 तारीख को यानी कि सैटरडे को वी हैव GS1 एंड GS2, एंड देन 24 तारीख को GS4, GS3 एंड GS4 है। टाइमिंग्स क्या है? मॉर्निंग में 9 to 12 3 घंटे की। इस टाइमिंग को थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है 2:30 से 5:30। सो 9 से 12 और 2:30 से 5:30 आपको लगभग बीच में 2.5 घंटे मिल रहे हैं। तो आपको पता है 2.5 घंटे में क्या करने हैं, अपने रेडीमेड आंसर, फ्रेमवर्क्स और जो भी कुछ 2.5 घंटे में करना है वो पहले से ही आप घर से ही प्रिपेयर करके आएंगे कि मुझे क्या करना है इसमें। नेक्स्ट वीकेंड में अगर हम जाएंगे तो 30 तारीख को सैटरडे को हमारा पड़ेगा लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज में, एंड दिस इज इवन एप्लीकेबल फॉर यू एज वेल, इनफैक्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026। अगर 2025 के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन प्लीज होल्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट 2 minutes, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेपर हाउ यू कैन फिनिश। बट इफ यू आर वॉचिंग और 2026 में आपको मेंस देना है, दिस वीडियो स्टैंड्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि हमें पहले से पता चल जाए कि हम पेपर टाइम से कैसे फिनिश कर सकते हैं। फिर 31st को हमारा लास्ट जो अगस्त का डे है, यहाँ पे फिनिश होगा हमारा जीएस ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2 सबसे लास्ट में है। यानी कि ऑप्शनल को भी आपको इस एग्जाम ड्यूरेशन में काफ़ी टाइम मिल जाएगा। स्पेसिफिकली 25 तारीख के बाद से 25, 26, 27, 28, 29 को आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, देन 30 भी मिलेगा। सो ऑलमोस्ट 5 डेज आपको मिल रहे हैं, आप इजिली पेपर 1 पेपर 2 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कट ऑफ। देखो, जब भी हम बात करते हैं मेंस की या प्री की, तो एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। मेंस में जो अमूमन कट ऑफ जा रहा है इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल, वो है 729। सो ये बेसिक स्कोर है, ये जनरल का है, हमें ये टारगेट नहीं करने हैं, हमें थोड़ा बहुत लगभग 800 प्लस टारगेट करने ही करने हैं। 800 प्लस से 850 हमें इतना टारगेट करना है। और आप सोच के देखिए, एक एक पेपर में अगर आप एक एक मार्क्स भी, एक एक क्वेश्चन पे एक एक मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं, तो GS1 में 20 क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन में अगर एक एक मार्क्स भी आपका बढ़ रहा है तो 20 मार्क्स हो गया। वैसे ही सारे पेपर में अगर आप एक एक क्वेश्चन पे एक एक मार्क्स अगर आप गेन कर रहे हैं तो टोटल एक तरीके से 80 मार्क्स हो जाते हैं। एक मार्क्स की बहुत अहमियत होती है साहब, 0.5 मार्क्स की बहुत अहमियत होती है साहब। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0.5 मार्क्स भी अगर बढ़ रहा है तो आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ईच एंड एवरी मार्क्स इज इंपॉर्टेंट इन जीएस पेपर मेंस। ठीक है, चाहे वो ऐसे हो या अदर पेपर हो। साइमल्टेनियसली अगर आपने इस पेपर को पहले से नहीं समझ रखा है, ये सेम चीज आपके ऑप्शन में भी अप्लाई होती है। तो ये जनरल कैटेगरी का है। अभी हम इंटरव्यू की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये है मेंस का। तो ये फिगर आपके पास होना चाहिए कि मैं कैसे 850 तक जा सकती हूं, किस तरीके से हर एक पेपर में मुझे डिकोड करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये बेसिक कट ऑफ थी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ अब लेट्स डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट कि हम पेपर अपने 2.5 घंटे में कैसे 2.55 आवर्स में कैसे फिनिश कर सकते हैं। देखिए, मेरी माने तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं नंबर 1 जीएस पेपर की। जीएस पेपर 1, 2, 3, प्राइमरली 4 और अपने ऑप्शनल पेपर को भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे के पेपर को हमने कंसिडर नहीं किया हुआ है अभी। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, जिनको ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम लोग 2025 का जो मेंस का पेपर होने वाला है वो हम लोग करने वाले हैं। एंड देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट आई एम डूइंग राइट नाउ कि जितने भी कैंडिडेट्स मेंस लिख रहे हैं
मेंस 2025 लिख रहे हैं उनको, उनकी आंसर कॉपी को मैं फ्री इवैल्यूएट करूंगा। ये मोबाइल नंबर है 9354765382। ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। अब जितना टाइम बचा है, आपकी मेंस की आंसर कॉपी को, जीएस की आंसर कॉपी है, जीएस पेपर 1 2 3 4, चाहे हिंदी माध्यम हो गया या इंग्लिश माध्यम हो गया, हम आपके आंसर्स को फ्री इवैल्यूएट करेंगे। आपको सिर्फ हमें व्हाट्सएप करना है, अपना डैफ हमें सेंड करना है इसी नंबर पे, एंड देन फ्रीली, लिटरली ₹0 वी विल इवैल्यूएट, बिकॉज हम अपनी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स को जो कि इस एग्जामिनेशन के साइकिल में फंसे हुए हैं। वेदर यू आर अ फर्स्ट टाइमर और यू आर अ सेकेंड टाइमर, कि आपका मेंस नहीं क्लियर हो रहा है या आपका पहला मेंस है ये, सो हम लोग ये इनिशिएटिव ले आ रहे हैं। द नंबर इज 9354765382, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर मेंस दे रहे हैं 2025 का, प्लीज इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ऑलराइट, चलिए। सो जीएस पेपर मेंस में वी ऑल नो द एंटायर पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 250 मार्क्स, ठीक है। 250 मार्क्स का पेपर होता है और इस 250 मार्क्स में लगभग हमारे जीएस पेपर 10 मार्कर और 15 मार्कर में डिवाइड होते हैं। 15 मार्कर मतलब कि 150 मार्क्स यहां पर हो गए, 150 मार्क्स यहां पर हो गए, और यहां पर हो गया हमारा 100 मार्क्स, ठीक है। तो आपको पता ही है कि किस सेक्शन में कौन से ज्यादा मार्क्स हैं। देखिए दोस्तों, पूरे के पूरे मेंस के पेपर में देयर आर, अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको लगभग 1 से 2 सब पार्ट्स बन सकते, 2 सब पार्ट्स तो बन सकते हैं। मतलब कि अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो 2 से 2.5 सब पार्ट्स आप बनाइए, ठीक है। 2 से 2.5 सब पार्ट्स आपको बनाने हैं। वहीं अगर 15 मार्कर का क्वेश्चन है तो लगभग 3 से 3.5 सब पार्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और हर एक सब पार्ट में लगभग 4 to 5 पॉइंट्स मेंशन करना है, ठीक है। हर एक सब पार्ट में हमें 4 to 5 पॉइंट्स मेंशन करना। अगर वो 10 मार्कर है तो 4 to 5 पॉइंट्स, मतलब कि अगर हम बात करें 10 मार्कर तो आपका 1 पेज है, 1 पेज और आधा पेज, ठीक है, यहां आ सकता है। और फिर अगर हमारा वहीं 15 मार्कर है तो ये लगभग पूरा पेज लगता है, और इसमें का पूरा पेज लग सकता है, या यहाँ का आधा तक लग सकता है, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि 10 मार्कर जो क्वेश्चन है हमारा, उसको किस रूल से हम सॉल्व करें। द रूल टॉक्स अबाउट इज 7 10, एंड हियर द रूल टॉक्स अबाउट इज 11 15। व्हाट इज दिस रूल? दिस रूल टॉक्स अबाउट एक्चुअली कि 10 मार्कर के क्वेश्चन को हम 7 मिनट में सॉल्व करेंगे और 15 मार्कर के क्वेश्चन को हम 11 मिनट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिख कर ले आया हूं, मैं आपके साथ साझा करता हूं अभी भी। नंबर 1, आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे प्लीज आपको वेग आंसर्स नहीं लिखने हैं। सो नंबर 1, जब हम ये बात करें तो डोंट राइट वेग आंसर। वेग आंसर का मतलब ये कि जबरदस्ती हम उसमें पॉइंट्स को डाल रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि टेम्परेचर इन्वर्जन का, ज्योग्राफी के टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे नेचुरल हैबिटेट पे, लेकिन आप जो है वो टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब जस्टिफाई नहीं हुआ आपका आंसर। अगर ज्योग्राफी में मान लीजिए क्वेश्चन, या पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि हमें आप बताइए कि कैसे ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी होगी, तो आप वहां पर बता रहे हैं कि पॉलिसी बनानी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है। ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी और पॉलिसीज तब इंप्लीमेंट होंगी जब हम सिविल सोसाइटी, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप्स को पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूसिव। तो ये है कि यूजलेस पॉइंट ना बनाइए और बिना मतलब के पॉइंट्स को भी एक्स्ट्रा इंक्रीज करने की कोशिश मत करिए। टू द पॉइंट, विच मीन्स यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि डोंट मेक इररेलेवेंट पॉइंट्स, ठीक है। स्टिक टू द क्वेश्चन। दूसरा ये है कि अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सी, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो हम लोग इस टाइम पे इसलिए ले रहे हैं कि आपके पास अभी भी लगभग 30 से 32 दिन बचे हुए हैं इस पेपर में। सो द मोर यू सॉल्व, द मोर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, आपके एग्जामिनेशन में उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा।
तीसरी चीज की है, आपकी स्पीड ऑफ राइटिंग, स्पीड ऑफ थिंकिंग शुड बी ग्रेटर देन योर स्पीड ऑफ राइटिंग। क्योंकि जितनी तेज आप सोचेंगे उतनी जल्दी आप लिखेंगे, जितनी जल्दी आप लिखेंगे उतनी तेज नहीं सोचेंगे। इट्स नॉट वाइस वर्सा। आपको सोचना पहले है, क्योंकि दिमाग में वो फ्रेमवर्क, वो सब कुछ पहले आ जाता है, तब हमारी कलम लिखने लगती है। आप जब पहले 2 पॉइंट लिख रहे हैं तो उसी टाइम इंश्योर कर लीजिए कि आखिरी के मेरे पॉइंट क्या होंगे। ऑलराइट, और कोशिश करिएगा कि आप आंसर्स जो हैं वो अपने बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट करके लिखें। बुलेट पॉइंट्स मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पैराग्राफ लिखा, आपने लगभग 4 लाइन का पैराग्राफ लिखा, ठीक है। अब पैराग्राफ में वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है जो बुलेट पॉइंट्स में आती है। फॉर एग्जाम्पल, पैराग्राफ में आपने इस 2 सेकंड और थर्ड लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर नहीं पढ़ पाता है, पैराग्राफ, उसमें क्लैरिटी नहीं दिखती है। आप इन्हीं 2 पॉइंट को, आप ये पैराग्राफ को 2 पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, योर पैराग्राफ इज हैविंग 4 to 6 पॉइंट्स, देन कन्वर्ट दिस पैराग्राफ इनटू 2 to 3 बुलेट पॉइंट्स। और आपके एक बुलेट पॉइंट जो है वो मैक्सिमम 2 लाइन या फिर मिनिमम 1.5 लाइन तो होने ही चाहिए इस बुलेट पॉइंट को। ठीक, ये क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज PYQ। नाउ एग्जाम में जब आप जाएंगे, एंड वी ऑल नो कि मेंस में, मैंने आपको बार बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि जितना प्री में नहीं उतने मेंस में PYQ का रेपिटेशन होता है। 50 to 60% मेंस के क्वेश्चंस में PYQ का रेपिटेशन, PYTs यानी कि टॉपिक, थीम, उनका रेपिटेशन होता है। तो अगर उन सब का आप पहले से स्ट्रक्चर बना के गए हैं, पहले से सब बना के रेडी हैं, देन यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। मतलब आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। और ये चीज़ मैंने बताई हुई है किसमें, PYQ, मेंस के PYQ अस्त्रा में, हमारे नोट्स में भी, हमारे लेक्चर्स में भी, हमारे रिकॉर्डेड PYQ उस वीडियो में भी। अभी भी आपके पास टाइम है, आप जाके इसको एनरोल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जस्ट गो एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। ठीक, ये हो गया। तो PYQ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज आपको यहां ध्यान देनी है कि जब भी हम PYQ के बारे में बात कर रहे हैं तो PYQ से आपको एक तो क्लैरिटी मिलेगी कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, यूपीएससी की लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस PYQ के, ठीक है। लेकिन आप टेस्ट से, PYQ से आप स्पीड ऑफ राइटिंग नहीं टेस्ट कर सकते, PYQ से आप टाइम मैनेजमेंट नहीं टेस्ट कर सकते, लेकिन आपको मॉक टेस्ट से करना पड़ेगा। जो आप सेक्शनल लगा रहे हैं या फिर जो आप लगा रहे हैं अपना फुल लेंथ, वहां से PYQs से सिर्फ आप एग्जामिनर माइंडसेट और आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं क्वेश्चन की डिमांड को, लेकिन अब टेस्ट से आप स्पीड ऑफ राइटिंग पे, टाइम मैनेजमेंट पे आप फोकस कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि अपना पेपर जो है वो 2.5 घंटे में हम फिनिश कर दें। 2.5 घंटे में पेपर फिनिश करना है जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका ब्रेन देखेगा कि इतना टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करेगा वो। तो जब भी आप टेस्ट लगा रहे हैं, चाहे सेक्शनल है, फुल लेंथ है, तो आपको 2.5 घंटे में पेपर फिनिश करना है अपना। और अगर आप सेक्शनल लगा रहे हैं तो फोकस ऑन दी टाइम, आपको यहाँ पे टाइम पे फोकस करना है कि क्या मैं 11 मिनट के अंदर अपने क्वेश्चन को खत्म कर पा रहा हूँ कि नहीं, 15 मार्कर, और क्या मैं 7 मिनट के अंदर 10 मार्कर का क्वेश्चन खत्म कर पा रही हूँ या नहीं। नंबर 2, द इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि 15 मार्कर का जो क्वेश्चन है हमारा, 15 मार्कर के क्वेश्चन में हमें ज्यादा वैल्यू मिलती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें आपको 150 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करिए। अगर इन 15 मार्कर में से 10 क्वेश्चंस में भी अगर आपको 4 भी बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो पहले आप इनको अटेम्प्ट करना शुरू करिए, फिर बाद में सेकंड फेज में आप इनको अटेम्प्ट करना शुरू करिएगा। ऑलराइट, सो इस पूरे के पूरे सिचुएशन में हमारे पास माइंडसेट की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये क्लैरिटी अब से शुरू होगी, टेस्ट के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू। और मेंस के एग्जामिनेशन में दोस्तों हम लोग क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन योर क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी के चक्कर में पेपर टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि क्वांटिटी अगर अच्छी रहेगी तो आप 20 क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे।
और मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस को। नाउ साइमल्टेनियसली यूज योर डायग्राम्स। देखो डायग्राम का यूज नहीं करोगे तो आपको इवेंचुअली ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो डायग्राम का यूज करोगे तो कम लिखना पड़ेगा, आप दिखा सकते हो उसमें, ठीक है। डायग्राम को वर्ड में काउंट नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है, डायग्राम को वर्ड्स में काउंट नहीं करते हैं, तो डायग्राम बना दोगे तो वो एक वैल्यू ऐड भी मिल रहा है और वर्ड्स आप उसको दे भी दे रहे हो, तो बहुत बेनिफिट है डायग्राम्स का यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ देन द कंपाइलेशन। सो देयर इज, इसको कहते हैं कला, आर्ट ऑफ कंपाइलेशन और कंडेंसेशन। सो ये जो कला है वो कला प्रैक्टिस करने से आती है, यूपीएससी के एग्जाम में मतलब बैठने से आती है चीजें, ठीक है। सो आप जब तक कंपाइलेशन करना नहीं सीखोगे, कंपाइलेशन मतलब कि फिलर्स का यूज न करना, आप जबरदस्ती एक लेमन लैंग्वेज में आंसर लिख रहे हैं, आप इज एंड देयरफॉर बाय दैट मीन्स एंड वी ऑल नो, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हटा दीजिए इनको फिलर्स को, टू द पॉइंट आप बात करिए। ऑलराइट, दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमें पहले से प्रिपेयर करने हैं। ये वीडियो आप अभी देख रहे हो, चाहे 25 के लिए, 26 या 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये एग्जाम में तब अप्लाई होगा जब एटलीस्ट इनको आप अपना होमवर्क अच्छे से करेंगे। ये सारा आपका होमवर्क है, जब अच्छे से करेंगे तो ही होगा। आई होप ये क्लैरिटी मिल गई होगी इस पूरे के पूरे समझ से। ये मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल क्रिएट किया हुआ है, अगर आपने कोई टाइम टेबल फॉलो किया है फाइन, डोंट एक्सपेरिमेंट, बट दिस इज द टाइम टेबल कि जुलाई और अगस्त में क्या करना है। सो जुलाई में हर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को क्या क्या करना है। जैसे कि हमने क्या किया है, जुलाई में एटलीस्ट एसे और ऑप्शनल लेकर चला है, ठीक है। तो सॉरी, थर्सडे और फ्राइडे को एसे ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, फ्राइडे सैटरडे को, देन सैटरडे संडे को हमारा GS1, GS2 विद ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, देन मंडे को ये है। और देन अगस्त में हम पेपर वाइज गए हैं, ये वीकली है, तो 3, 4, देन उसके बाद 2, 1, देन ऐसे ऑप्शनल 1, 2, ऐसे करके। तो यू कैन फॉलो दिस थिंग इवन इफ अपनी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आंसर है, ठीक है। ये आंसर के इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता था, ये एक रैंकर का आंसर है। इन्होंने 3 लाइन में अपने खत्म कर दिए हैं क्या, इंट्रो को, उसके बाद इंटरलिंक किया है, ये सब पार्ट है इनका, एक ये सब पार्ट है और एक ये सब पार्ट है। इन्होंने भी 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स लिखे हैं और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मतलब मिनिमम तो आपको 4 लिखने ही लिखने हैं, ऑलराइट। और हर एक पॉइंट जो है वो 1.5 या 2 लाइन्स का होना चाहिए। देखिए जैसे 1.5, 1.5, 1.5, 2 लाइन्स, 1.5, ठीक है। ये बढ़ गया है 1.5, 2 लाइन्स, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ये होना चाहिए आपका, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टेस्ट है, ठीक। साइमल्टेनियसली ये 15 मार्कर का है, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था 10 मार्कर का, ये 15 मार्कर का है। तो अगेन यहाँ पे ये ऑल इंडिया रैंक 1 की कॉपी है, ठीक। सो देयर आर थिंग्स, 4 लाइन में इन्होंने 3.5, 4 लाइन्स में इंट्रोडक्शन दे दिया है। उसके बाद क्या दिया है, सब पार्ट, एक सब पार्ट रीजन, उसके बाद दूसरा सब पार्ट है एनडीएमए गाइडलाइंस, फिर तीसरा सब पार्ट है स्ट्रक्चरल मेजर्स, जो मैंने आपको बताया था 3 to 3.5 सब पार्ट्स होने चाहिए, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 इसमें लिखे हैं, फिर यहां लिखा है 1, 2, 3, 4, ऑलराइट। तो हर एक सब पार्ट पे 4 पॉइंट्स होने चाहिए और यहां से आप अपने कंक्लूड कर सकते हो। दोस्तों सब पार्ट्स निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, 50% ऑफ यूपीएससी मेंस के जो क्वेश्चन हैं वो आप डिकोड कर सकते हो उनके क्वेश्चन से ही। मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, रीजन बताइए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एन्यूमरेट द रीजन बिहाइंड द राइजिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन। तो राइजिंग इंटेंसिटी एक हो गया और राइजिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि बताओ एनडीएमए गाइडलाइंस क्या है और रेकमेंड करो एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट। तो आपको साफ साफ 3 सब पार्ट्स दे दिए गए हैं, क्लियरली बस निकालना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हमें डिकोड करना पड़ता है। देखो अगर तुम 2026 की तैयारी कर रही हो मेंस के लिए, तो ये मैंने टाइम टेबल क्रिएट किया हुआ है कि कैसे आपका मेंस रेडी हो जाएगा। तो टुमारो 17 जुलाई से लेकर और 18 दिसंबर तक मैं अपना एक मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूं, कर दिया हूं बेसिकली, जहां पर आपको सिर्फ 40 लेक्चर में
100 आवर्स के अंदर मेंस पूरा हम लोग कवर करेंगे PYQ के थ्रू। ये इससे पढ़कर आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर हम अप्रोच कैसे करें। प्री से पहले मेंस का कवर हो जाएगा तो लोड खत्म होगा और प्री माइंड फ्री होकर आराम से हम जनवरी से प्री की तैयारी कर सकते हैं। आपको सिलेबस की एक एक सब्जेक्ट की सिलेबस की एनालिसिस पता चल जाएगी। हम क्या करते हैं इसमें, लेवल 1 में सिलेबस को बताते हैं, लेवल 2 में डीकंस्ट्रक्ट करते हैं सिलेबस को, लेवल 3 में सिलेबस को फिर डीकंस्ट्रक्टेड सिलेबस को PYQ से मैप करते हैं, आपको समझाएंगे और फिर नोट्स कैसे बनाते हैं रैंकर्स के एग्जाम्पल से और रैंकर्स के आंसर कॉपी से। ये बहुत एक्सटेंसिव और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत लगी है इसमें। तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं इस पूरे के पूरे शेड्यूल को। हर मंगलवार और बृहस्पतिवार को, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये क्लासेस होंगी, शाम को ही होंगी। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, मेन हैं, देन यू मस्ट ज्वाइन फ्रॉम 7 to 9 PM ट्यूसडे एंड थर्सडे एवरी वीक। और 40 लेक्चर के 100 घंटे के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे। इस प्रोग्राम की वैलिडिटी सिर्फ दिसंबर और एक्सटेंडेड जनवरी तक है, उसके बाद हम प्री ओरिएंटेड लग जाएंगे। ठीक है गाइज, सो दिस इज द प्रोसेस। पहले स्टडी मटेरियल इकट्ठा करते हैं, फिर PYQs की टीज की एनालिसिस एंड देन मेंस की टेस्ट सीरीज। तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। एनीवेज, सो आई होप कि चीजें आपको थोड़ी समझ में आ गई होंगी। सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।